हाय एवरीवन, अगेन मैं आपका दौलत राज। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज के टॉपिक का नाम है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो शेयर मार्केट में डील करती है। और इसमें एक एग्ज़ाम होता है NISM का। और ये जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है 40 से 45 एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक एग्ज़ामिनेशन के बारे में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज़ 5A, जो मैंने हाल फिलहाल ही क्लियर किया है। तो एक बार मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। और ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। और म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर वर्क करता है। सेबी का रेगुलेटर है, जिस तरह RBI की रेगुलेटर है उसी तरह एक सेबी भी रेगुलेटर है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर फॉलो होती है। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो है MFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड। वैसे आप लोग को मालूम होगा, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। सपोज़ एक इन्वेस्टर पूल टाइप एक मनी होता है। सपोज़ अगर करोड़ लोग हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारे पैसे को जो फंड मैनेजर होता है एक बढ़िया से जगह पे यूटिलाइज़ करता है। उसे मालूम होता है वो मार्केट ट्रेंड्स को एनालिसिस करके कि कौन सा फंड ग्रो करेगा, कौन से आने वाले समय पे ये अच्छा रिटर्न देगा। तो सेम उसी टाइम पे है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए? क्योंकि जो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं, जैसे कि बैंकों में, वो है आपका सेविंग अकाउंट। उस पर आपको इंटरेस्ट कितना ही मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से 4.5 तक एवरेज। और जो FD अगर आप लोग कराते हैं इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न के लिए, तो उसमें मिलता है आपको अराउंड 6 to 7%। और जो सीनियर सिटीज़न होंगे उसको जनरली 8% मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 12 से 14% है, जो कि मार्केट में बाकी अदर ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी अलग है। तो रिटर्न भी ज़्यादा है। और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 60-80 कहाँ तक जाता है कोई गारंटी नहीं है। और इसमें पैसे के डूबने के भी चांस ज़्यादा होते हैं, जिसमें रिस्क एप्टीटाइट बोलते हैं। तो जो फंड मैनेजर होते हैं बैठ के वो यही सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि कब उसको रीबैलेंस करना है, जो फंड जो ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक तरह से मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे इक्विटी और डेब्ट्स हो गया, और कंजर्वेटिव फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, और इवन आपका जो गोल्ड होता है, ETF होता है, बॉन्ड्स होता है, सारी चीज़ें इसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। इवन जो हम लोग आजकल जनरली SIP जो सुनते हैं वो भी इसी के अंदर फॉल होता है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस पे आपको रजिस्टर कैसे करना है। और जो इसका स्टडी मटेरियल है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे के लिंक में मैं आपको दे दूँगा। और जब हम लोग एकेडमी में थे तो बताते थे ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर एग्ज़ाम हम लोग क्लियर नहीं करते हैं तो हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। वो लोग ऐसा बहुत डराते थे। बट इन केस एनी हो, हमने कई जो हमारे सीनियर थे उनसे बात करी थी कि एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ बताइए, कुछ गाइड कीजिए। तो बहुत लोगों से मैंने मुँह से सुना था कि कई लोग एक बार में पास नहीं हो पाते, कई बार री अटैम्प उसे देना होता है, तब जाके क्लियर होता है। और इवन जो पुराने जो लोग बैंक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो इवन सीनियर पोस्ट पे हैं, उन्हें भी बैंक सजेस्ट करता है कि नहीं आप भी एग्ज़ाम दो, क्योंकि वो बहुत बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेवेंट है। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया अभी हाल फिलहाल के सालों में? क्योंकि एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992, उसके बाद ही ये SEBI फॉर्म हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप लोग अवेयर होंगे हर्षद मेहता स्कैम। तो हर्षद मेहता स्कैम के बाद ही जो है ना, जब वो स्कैम हुआ था 3 से 5 हज़ार करोड़ का वो स्कैम, ड्यू टू फेक बैंक रिसिप्ट, उन्होंने मार्केट में मनी पंप किया था बैंक के थ्रू और पुल डाउन भी किया, जिसके कारण बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, बहुत सारा जानी गई लोगों की, इनफैक्ट बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस भी हुए थे जिसके कारण। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए SEBI बनाया गया, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इन्वेस्टर का पैसा सिक्योर रहे और एक अच्छा रिटर्न दे।
ये सारी चीज़ को करने के लिए बोर्ड बनाया गया, जिसके कारण ये सारे हम लोग जो अभी एग्ज़ाम देते हैं NISM का, टोटल इसमें जो मॉड्यूल होता है 40 एग्ज़ाम्स होते हैं अप्रॉक्स। बाकी एक तरह से आप ये समझिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ना हम फाइनेंशियल गोल बिल्ड कर सकते हैं। सपोज़ अगर मेरे को अभी के 5 साल में कोई बड़ी गाड़ी लेनी हो, या घर लेना हो, या बिज़नेस स्टार्टअप करना हो, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, या वेल्थ मैनेजमेंट करना हो। सो बेसिकली जो है ये वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। सपोज़ अगर आज मेरे पास 100 करोड़ है, अगर मैं इसको अच्छे जगह पे मार्केट में पैसा डालता हूँ, इक्विटी लेता हूँ, या कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ हाइब्रिड फंड में, तो मुझे एक समय के बाद है ना ये कम से कम एक अच्छा रिटर्न मिले। तो आम भाषा में ये समझो 100 करोड़ से हम 200 करोड़ या 300 करोड़ या 500 करोड़ कैसे बनाएं। तो बेसिकली वही चीज़ है। तो कई लोग इसको टैक्स सेव करने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ELSS जो स्कीम होता है उस वो टैक्स सेवर के लिए होता है। जो रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। एक तरह से वेल्थ मैनेजमेंट करना, तो इसी के लिए एग्ज़ाम्स होता है। इसके लिए हमें एक डेप्थ नॉलेज मिलती है। वैसे इसका जो टॉपिक है बहुत ही वास्ट है। आई थिंक जब हमारी क्लास होती थी, इनफैक्ट पूरे क्लैरिटी के साथ हमें भी समझ में नहीं आती थी, बट हमने स्टडी मटेरियल का हेल्प लेके किसी तरह हमने 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, और 3 दिन के अंदर एग्ज़ाम क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट पे एक ही बार में। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। और आइए मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर कैसे करना है। तो हम आगे गूगल के सर्च बार में यहाँ पे सर्च करेंगे NISM रजिस्ट्रेशन। द फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे हैं http:/cert.nismac.in। वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के आपको अपनी ID बनानी है, और हमारी ID पहले से बनी है। तो जैसे ही आप इसमें बनाओगे 48 आवर्स के अंदर ये जाके अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद फिर आप उसको एग्ज़ाम के लिए इनरोल कर सकते हो। तो इसमें सारे जो हैं आपके इनरोलमेंट सारे इसमें दिखते हैं। तो हमने हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम क्लियर किया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A सीरीज़ एग्ज़ामिनेशन, और आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट की शुरुआत में अगर आप पास करते हो, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आपको एवरेज जो है मार्क्स अराउंड 51 लाना है, तब जाके आप पास हो गए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो सेबी के साइट से आता है उसमें आपको टाइम लगेगा। और बाकी एक बार हम आपको अपना सर्टिफिकेट आपको इसमें दिखा देंगे। इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, आप उससे देख सकते हैं। तो ये है आपका सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। सेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट के साइट से है, और नाम आपका ARN नंबर होता है। ARN नंबर के बाद आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं या बता सकते हैं, या फिर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, और आप अपना खुद ही वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको अपना फाइनेंशियल गोल जो है आपके लाइफ में आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजन लेना। और इसी तरह आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, और इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत मायने रखेगा। तो मैं आपको वही बता देता हूँ। आप जैसे गूगल के सर्च बार पे जाओगे, ये स्टडी मटेरियल मेरे को बहुत मदद किया था। तो इस वेबसाइट का नाम बताता हूँ, पाश फॉर श्योर करके है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे, इस पर एक पेड वर्जन भी आता है, आपको अराउंड 600-700 का आएगा। आप उसको मॉक टेस्ट जो है 5 से 6 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल आप एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एवरेज मार्क्स आपको 60 to 80 के बीच में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी और भी बहुत सारे हैं। बाकी आप अपना अगर नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं, अगर आप शेयर या ट्रेडिंग मार्केट से इस सब में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो बाकी ये सारी सीरीज़ आपके लिए है। लेकिन मैं जो अभी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ये है, आप इस पेजेस ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका पेड वर्जन लॉगिन करके आप इसको ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यूट्यूब पे 2-3 कुछ चैनल हैं, जैसे टेक कोर्सेस है, कुछ नोबिता वाले सीरीज़ हैं। अगर आपको पसंद आता आप वो भी देख सकते हो।
और मेरे को टेक कोर्स का थोड़ा सही लगा था, और उसका जो स्टडी मटेरियल है थोड़ा शॉर्ट है, और बट आप अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप देख सकते हो। और कुछ भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और NISM के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइएगा। बाकी मैं सारी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, स्टडी मटेरियल और रजिस्ट्रेशन का लिंक, और जो भी ऐसा मैंडेटरी होगा आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा। बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।